जय श्री राम। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनु यानी चिन्ह, मान यानी जिन्होंने बंदर जैसा चिन्ह धारण किया है उन्हें हनुमान कहा गया है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार है। हनुमान जी शिव जी का ही अंश है, ऐसा कहा गया है। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा नगरी कर्नाटका में हम्पी शहर में हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी, पिता का नाम केसरी और आध्यात्म पिता का नाम वायुदेव है। जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, उस समय में उस यज्ञ से जो प्रसाद मिला राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिया और बचा हुआ प्रसाद गरुड़ वहाँ से लेकर उड़ा। भगवान विष्णु की कृपा और वायुदेव की इच्छा से वो जहाँ पर अंजनी देवी तपस्या कर रही थी संतान प्राप्ति के लिए, वहाँ पर वो प्रसाद जाकर गिरा। वो प्रसाद अंजनी देवी ने धारण किया और उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजनी देवी जो स्वर्ग में इंद्रदेव के वहाँ पर अप्सरा के रूप में थी, उन्हें ऋषि श्राप की वजह से वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज बाल्य अवस्था में बहुत ही शक्तिशाली रहने के कारण से उन्हें बाल्य अवस्था रूप में पूजा जाता है, इसी के लिए उनको बालाजी कहा गया। दाढ़ी और मूछ के साथ सालासर में भी पूजे जाते हैं। अनेक देवी संपदा के साथ महाशक्ति सालासर हनुमान जी की पूजा करने से, सेवा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता थे। हनुमान जी महाराज के गुरु सूर्य नारायण देवता जब अष्ट सिद्धि सिखा चुके, नवनिधि के 5 स्तर सिखा चुके, उसके बाद सूर्य देवता ने कहा कि अगर आपको आगे के 4 लेवल्स सीखने हैं तो आपको विवाहित होना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने सूर्य की ही पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह किया और उनको आगे की 4 विद्या प्राप्त कराई गई। आज भी आंध्र प्रदेश के खम्मम क्षेत्र में हनुमान जी महाराज और सुवर्चला का विवाहित मंदिर है। भगवान सूर्य नारायण को जब बचपन में हनुमान जी महाराज खेलते समय सूर्य को फल समझकर निगलने वाले थे, तब हनुमान जी महाराज को इंद्र के शस्त्र ने घायल किया और उनकी कुछ शक्तियां जो है विस्मरण हो गई। तब सभी देवी देवताओं की कृपा से ऐसा आशीर्वाद मिला कि हनुमान जी महाराज को जब भी कोई व्यक्ति स्मरण कराएगा कि अपनी शक्तिशाली देवी शक्ति के बारे में, नवनिधि अष्टनिधि के बारे में कोई याद दिलाएगा, तभी वापस से पुनः वो सारी शक्ति आपको मिलेगी। लंका में जब माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तभी जामवन जी ने उन्हें स्मरण किया कि आप अष्टनिधि और नवनिधि के दाता हो। आप छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हो,
आप अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये ऐसे अनेक प्रकार की अष्ट सिद्धि आपके पास है और नवनिधि आपके पास है। आप वायु को रोक सकते हो, पवन के साथ उड़ सकते हो। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तब रावण ने शनि देवता को उल्टा आधा जमीन में काट दिया था और शनि देवता की दृष्टि रावण के ऊपर न गिरे, रावण ने ऐसा प्रयत्न किया था। हनुमान जी महाराज ने उस समय शनि को उल्टा जो गाड़ा हुआ था वहां से निकाला। तभी से ऐसा कहा गया है कि शनि की 7.5 में यदि हनुमान जी महाराज के ऊपर तेल चढ़ा जाए, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए, हनुमान जी की भक्ति की जाए तो शनि का प्रभाव उतना नहीं रहता है। हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे पर बनी रहे, इसके लिए हमें हनुमान चालीसा रोज सुबह शाम एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में 40 वाक्य लिखे। 40 महाशक्ति प्रभावशाली वाक्य लिखने के बाद उसी को हनुमान चालीसा कहा गया। तो हनुमान जी की कृपा हम पर असीम बनी रहे, इसके लिए हमें हनुमान जी की कृपा से उनके सानिध्य में उनके जैसा भक्त बनना है। ऐसा कहा गया है, राम जी परमात्मा है, सीता माता मन है और हनुमान जी प्राण है और रावण अहंकार है। जब मन को अहंकार नामक रावण हर लेता है तब प्राणों के द्वारा मन को बचाया जा सकता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जीवन में प्राणायाम भी बहुत आवश्यकता है। और हनुमान जी महाराज ज्ञान और गुण के सागर हैं, तो जीवन में ज्ञान के साथ गुण भी आवश्यक है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे पर बनी रहे और आप हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। आप हनुमान जी के मंदिर में जय श्री राम या राम प्रभु राम ऐसा कहने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।